जय मां मित्रों। सिंह राशि के अप्रैल के महीने के शुभाशुभ फलों की चर्चा कर लेते हैं। ग्रह गोचर की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों को शनि के ढैया का तो सामना पहले से ही करना पड़ रहा था, जिससे उनके करीब करीब सभी कार्यों में बाधा आ रही थी और बीमारियां भी उसके कारण बढ़ रही थी। धन नाश और अपमृत्यु का भय भी इसके कारण बनता है। यानी शनि का ढैया हर प्रकार से सिंह राशि के जातकों के लिए बाधक बन रहा है। और फिर पिछले महीने सूर्य नारायण का भी मीन राशि में आगमन हो गया, जिसके कारण शत्रुओं से वाद विवाद के योग भी बन रहे थे और आवागमन में कष्ट भी हो रहा था। और वही सारे फल अब अप्रैल में भी वैसे ही रहेंगे। और अब सूर्य नारायण 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। पर इस राशि परिवर्तन से सिंह राशि वालों को राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि यहाँ निंदा और कलह के योग और बनेंगे। 2 अप्रैल को सेनापति मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 ग्रहों का यहाँ संयोग होगा, जो कि सिंह राशि के जातकों के कार्यों की हानि को और बढ़ा देंगे। यानी मंगल यहाँ इन बुरे फलों को और बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे। साथ ही पद या स्थान का नाश भी करवाने के योग बनाते हैं। ऐसे समय में मंगल सिंह राशि के जातकों को ऋण का भार भी दे सकते हैं, यानी कर्जा करवा सकते हैं। इसलिए इस समय अनावश्यक कर्जों से बचें। अगर आपको लगता है कि इन कर्जों की आवश्यकता नहीं है, ये केवल और केवल आप अपने लग्जरी ऐश्वर्य सुख के लिए ले रहे हैं, तो रुक जाइए, अभी सही समय नहीं है। अगर बहुत ही आवश्यक हो तो कम कर्जा या कम ऋण लेने का प्रयास करें, पर हो सके तो इसे टालने का प्रयास करें। जैसे कोई गाड़ी लेनी है आपको, या फोन बदलना है, या आप जिस घर में रह रहे हैं आपको बड़े घर में जाना है, तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी रुक जाइए। हो सकता है आप अपने लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और 11 अप्रैल को कुमार बुध यहाँ आकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे, जो कि इन बुरे फलों को और बढ़ाएंगे। यानी ये समय सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही सावधानी का है। देह कष्ट यानी शारीरिक पीड़ा, मानसिक संताप, व्याकुलता, भय, कलह, झगड़ा आदि कई परेशानियां एक साथ सामने आ खड़ी हो सकती हैं। मुझे पता है मैं सिंह राशि वालों को जो बता रहा हूँ वो काफी डरावना है, पर यह सत्य है। यही गोचर का वर्तमान में फल है। इसलिए सिंह राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। राशि फल आपको डराने के लिए नहीं होता है, राशि फल आपको रास्ता दिखाने के लिए होता है। इसी बीच सिंह राशि वालों के लिए दैत्याचार्य शुक्र कुछ अच्छा फल दे रहे थे, जो कि मेष राशि में स्थित हैं, पर ये भी 9 अप्रैल को वृष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी 9 अप्रैल के बाद इनके वृष राशि के भी दशम स्थान के बुरे फल मिलेंगे। हालांकि ये इनकी स्वयं की राशि है, पर सिंह राशि वालों को राहत नहीं मिलेगी। यानी ये दैत्याचार्य शुक्र यहाँ पे धननाश, शत्रु वृद्धि और स्त्री सुख की हानि आदि आदि फल प्रदान करेंगे। इसलिए सिंह राशि वालों को दैत्याचार्य शुक्र की जो राहत मिल रही थी वो भी अब नहीं प्राप्त होगी। और फिर देवगुरु बृहस्पति, जो कि मिथुन राशि में स्थित हैं, वो जून तक यहाँ रहेंगे, जो सिंह राशि के जातकों को इन सभी विपदाओं और बाधाओं को सहन करने की ताकत दे रहे हैं। यानी इस तूफान में केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति ही हैं, जो सिंह राशि के जातकों को आगे बढ़ने और इस तूफान से लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये यहाँ शत्रुओं का नाश कर रहे हैं। यानी बाकी ग्रहों के द्वारा जो समस्याएं खड़ी की जा रही हैं, उनसे ये अकेले लड़ रहे हैं। राहु केतु भी बाकी ग्रहों का साथ दे रहे हैं। सप्तम स्थान में राहु महाराज राजकोप के योग बनाते हैं और सिंह राशि में केतु महाराज रोग कारक बने हुए हैं। यानी सिंह राशि के जातकों को सरकारी क्षेत्र की भी किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और शारीरिक बीमारियों के भी योग केतु बना रहे हैं, तो उससे भी सिंह राशि वालों को गुजरना पड़ेगा। यानी केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति ही सिंह राशि के जातकों को संबल प्रदान कर रहे हैं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से केतु सिंह राशि में बैठकर रोग कारक बने हुए हैं और बाकी ग्रहों का गोचर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों को सावधान ही रहना चाहिए।
क्योंकि स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की गिरावट आपकी बाकी परेशानियों को और बढ़ा देंगी। धननाश के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचें। बिना मतलब लग्जरी वस्तुओं को खरीदकर अपने ऊपर व्यर्थ का कर्जा ना होने दें। यह आपकी मानसिक चिंताओं को और बढ़ा देगा और आप धन की चिंताओं से व्यग्र होकर के और परेशानी में पड़ सकते हैं। छात्र भी शनि महाराज के ढैया के कारण अवसादग्रस्त हो सकते हैं। हो सकता है किसी प्रकार की चिंता जो उन्हें पहले से लगी हुई थी वो और बढ़ जाए। हो सकता है किसी प्रकार का निर्णय उन्हें लेना हो जो अब तक उन्होंने नहीं लिया पर अब ले लें। तो अभी ये समय नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का निर्णय लें। तो अगर आपकी पढ़ाई और टेस्ट अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं तो चिंता ना करें, अभी अच्छा समय नहीं है। बस मेहनत करते रहें और ज़्यादा ना सोचें, नहीं तो मानसिक संताप और बढ़ा लेंगे जिससे नुकसान ही होगा। अगर नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, अगर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं लग रहा है, पढ़ाई में परेशानी आ रही है तो कोई बात नहीं। जितनी पढ़ाई हो रही है, जितने नंबर आ रहे हैं, उनको देख करके समझ करके बस आगे बढ़ते रहें, कुछ ना सोचें। नौकरी वालों को भी शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अपने से बड़े अधिकारियों और सीनियर्स से वाद विवाद ना करें, आपको हानि उठानी पड़ सकती है। हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल जाएं जो उनको अच्छा ना लगे और हमेशा के लिए आपके और उनके बीच कोई दीवार खड़ी हो जाए जो आगे जाकर के आपको परेशान करे। इसलिए अभी आप चुप रहिए। सप्तम भाव में राहु वैवाहिक जीवन में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है और बाकी परेशानियां वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए घर में सावधान रहें और अपनी बाहर की समस्याओं को घर में ना आने दें। थोड़ा वाणी पर संयम रखें और सहन शक्ति बढ़ाने का प्रयास करें। व्यापार वालों को जो समस्याएं पहले से आ रही हैं वे और बढ़ सकती हैं। इसलिए नए इन्वेस्टमेंट ना करें और विश्वास को सोच समझ कर ही करें, क्योंकि धोखाधड़ी और विश्वासघात के भी योग हैं। और सप्तम का राहु कुछ सरकारी दुविधाएं भी पैदा करेगा। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए रखें। देवगुरु बृहस्पति आपको बल प्रदान कर रहे हैं, लड़ने की ताकत दे रहे हैं, बस विश्वास बनाए रखिए। भाग्येश की स्थिति अच्छी नहीं है और शनि का ढैया भी भाग्य का साथ अभी प्राप्त नहीं होने देगा। इसलिए सिंह राशि के जातकों को अभी भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर यह असंभव सा ही लग रहा है, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं आपको फिलहाल अवसाद में लाने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे समय में एक ही इच्छा रहेगी कि बस ये बुरा समय निकल जाए जैसे तैसे। शनि की स्थिति के कारण विदेश यात्राएं भी सिंह राशि के जातकों के लिए फलदायी सिद्ध नहीं होने वाली हैं, उल्टा इनसे समस्याएं और बढ़ेंगी। इसलिए अभी के समय के लिए विदेश यात्राएं टालने का प्रयास कीजिए। निष्कर्ष की बात करें तो कुल मिलाकर यही एक निष्कर्ष बनता है कि सिंह राशि के जातकों को शनि के ढैया और बाकी ग्रहों के बुरे परिणामों का सामना करते रहना पड़ सकता है। इसलिए मन में भगवान का विश्वास बनाए रखें, प्रार्थना करते रहिए और व्यर्थ के खर्चों, कर्जों और विवादों से बचकर रहें। स्थान परिवर्तन या नौकरी बदलने का विचार तो बिल्कुल मन में ना लाएं। लाभ के योग बहुत कम है, हानियों के योग बहुत ज्यादा। उपाय की बात कर लेते हैं। शनि के ढैया और मंगल, राहु आदि ग्रहों के बुरे फलों से बचने के लिए हनुमान जी महाराज की उपासना करते रहिए। हनुमान चालीसा के 7 पाठ, 11 पाठ या 21 पाठ नित्य करें। अपनी सुविधा अनुसार हनुमान जी महाराज को भोग लगाने का प्रयास करें। शाम के समय में चोला चढ़ाएं और मंगलवार के दिन तो कम से कम हनुमान जी महाराज के दर्शन करें ही करें। बाकी दिन करते हैं तो और अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। ये आपको इन बुरे फलों से बचाने का प्रयास करेगा, क्योंकि जो शनि का ढैया आपको चल रहा है उस ढैया से सूर्य नारायण जो कि आपके सिंह राशि के स्वामी हैं, उनको अर्घ्य देने से आप इस शनि के ढैया से बहुत हद तक बचे रहेंगे। और सबसे अंत में ध्यान देने वाली बात ये सामान्य राशिफल है। अगर इसे आपको अपना राशिफल बनाना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर इसे अपना राशिफल बनाइए।
क्योंकि ये ग्रह आपको आपकी कुंडली के अनुसार ही गोचर का फल देते हैं। इसलिए अपनी कुंडली के अनुसार निर्णय करवाकर अपने शुभ फलों को और बढ़ा सकते हैं और बुरे फलों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जय मां।